देख रहे हैं IND24। मैं हूं आपके साथ किंचित पांडे। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना में बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन यानी कि मां चंद्रघंटा का दिन है। आज के दिन मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मां चंद्रघंटा संसार में न्याय व अनुशासन स्थापित करती हैं। मां चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित रूप है। शिव जी से विवाह करने के बाद मां ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र सजाना शुरू किया था, इसलिए मां पार्वती को मां चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इसलिए चलिए इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी। नमस्कार शास्त्री जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि मां चंद्रघंटा की उत्पत्ति कैसे हुई थी? क्या है मां चंद्रघंटा का स्वरूप और किस पर मां चंद्रघंटा विराजित होती हैं? सबसे पहले तो बहुत प्रसन्नता की बात है सारे विश्व के सनातनियों के लिए, यह जो नवरात्रि का पर्व है, नवरात्रि नहीं 9 रात होते हैं और 9 रात में शक्ति का पर्व है और बिना शक्ति के कोई भी कार्य दुनिया में संभव नहीं होता। अगर भारत की रक्षा का दायित्व भी किसी राजाओं पे था तो शक्ति के कारण था और वो शक्ति के बल पे उन्होंने विजय प्राप्त की थी। नवरात्रि में 9 दिन अलग अलग देवियों का पूजन होता है। पहले दिन शैलपुत्री होता है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी होता है और तीसरे दिन चंद्रघंटिती माता का होता है। चंद्रघंटिती जो माता है इतनी मोहक है, इतनी सुंदर है कि उनका स्वरूप को देखने के बाद मानसिक शांति मिल जाती है। मां चंद्रघंटा की जो उत्पत्ति है 2 कारण उसे बताया गया। एक तो यह है कि मां चंद्रघंटा देवी हैं, वह अपने माथे पर एक बार उन्होंने चंद्रमा को पार्वती ने सजाना शुरू कर दिया, तब से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ गया। लेकिन इसके एक कहानी और है। एक असुरों के राजा थे रंभ। रंभ जो है का जन्म, असुरों के राजा का जन्म रंभ और भैंसा के साथ हुआ। उसका नाम महिषासुर पड़ा। तो महिषासुर की इच्छा जब जान पड़ी देवताओं को तो देवता सारे परेशान हो गए। सब देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। महिषासुर ने स्वर्ग में कब्जा कर लिया। सारे देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, विष्णु जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा विष्णु जी अपने साथ महेश जी के पास पहुंचे और कहा कि ये महिषासुर ने सारे विश्व पे कब्जा तो कर लिया है, स्वर्ग में भी कब्जा कर लिया है, देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया है। बड़ा गुस्सा आया ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को गुस्सा भी आया और भगवान शंकर महेश जी को गुस्सा आया। जब तीनों देवताओं को क्रोध आया और उस क्रोध से एक ज्वाला निकली। वह ज्वाला, देवताओं के क्रोध की ज्वाला एकत्र जब हुई तो वह ज्वाला एक स्थान पर जब एकत्र हुई तो एक स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई। उन्होंने कहा कि आप कौन है? उन्होंने कहा मैं देवी हूं। और उनको सारे देवताओं ने वरदान दिए और वो 10 भुजा वाली बनी। 10 भुजा उनके हाथ में, किसी हाथ में कमल, किसी हाथ में त्रिशूल, किसी हाथ में तलवार और किसी हाथ में दंड, फांस, इस प्रकार के 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वह नारी का जब प्रादुर्भाव हुआ और उनका महिषासुर के साथ 9 दिन युद्ध चला। जब 9 दिन तक युद्ध चला तो वही 9 दिन जो नवरात्रि मनाई जाती है, 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ, इसलिए नवरात्रि की पूजा की जाती है। तो तृतीय दिन चंद्रघंटा जो माता है, जो मां पार्वती जी जो है, पार्वती जी का जो अविवाहित रूप था, हमने बताया था कि अविवाहित रूप वो था ब्रह्मचारिणी, लेकिन वही पार्वती जी का जो विवाहित रूप है वो चंद्रघंटा के रूप में माना जाता है। और घंटी के समान चांद जिस इनका बना हुआ है, चांद बना उन्होंने अपने हाथों से सजाया है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। सारे देवताओं उनको अपनी शक्तियां प्रदान की। उनका जो वाहन है, अब रक्षा कौन करेगा? रक्षा के लिए एक सशक्त वाहन की आवश्यकता पड़ती है। तो सशक्त वाहन शेर, बाघ उनको वाहन दिया गया
बाघ पर बैठी हुई हैं मां चंद्रघंटा, अत्यंत सुंदर मोहक वाली अलौकिक शक्ति उनके अंदर है। और बैठ करके और उनका जो श्रृंगार है वो देखते ही बनता है। ऐसे मां चंद्रघंटा का जन्म हुआ। चलिए पंडित जी, ये तो हमने माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जान लिया। अगर हम बात करें तो माँ चंद्रघंटा को कौन से रंग पसंद है, कौन सा भोग उनको चढ़ाया जा सकता है और किस कलर के फूल हम माता को अर्पित कर सकते हैं? देखिए, माँ चंद्रघंटा जो देवी है वो अलौकिक शक्ति है, व्यक्ति के अंदर शक्ति को बढ़ाने वाली हैं, व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाने वाली हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, पता होगा आपको। 7 चक्र जो होते हैं जिससे मनुष्य का जीवन चलता है और मनुष्य चल रहा है। उन 7 चक्रों में मणिपुर चक्र प्रथम, मणिपुर जो चक्र है वो महत्वपूर्ण है और 7 चक्रों में मणिपुर चक्र तीसरा चक्र है। उस मणिपुर चक्र को मजबूत और सक्षमता प्रदान करने वाली कोई देवी है तो वो केवल चंद्रघंटा देवी है। और जिस व्यक्ति ने चंद्रघंटा देवी का पूजन विधान से कर लिया, उनके रंगों के अनुसार, उनके विधान के अनुसार कर लिया, तो उसे समस्त मनोकामना उसकी पूर्ण हो जाती है। विधान क्या है? कोई से भी कपड़े पहन के पूजन नहीं की जाती। मां चंद्रघंटा की जो पूजन है वो पीले वस्त्र पहन करके, पीला धोती हो, पीला कुर्ता हो, पीला गमछा हो, पीला पैजामा हो, पीली लुंगी हो, पीला ही गमछा हो, पीली चंदन हो, उनको पीला सुनहरा रंग बहुत सुंदर लगता है। लेकिन स्वयं भूरे रंग की हैं, लेकिन जब उनका कोई पूजा करने साधक आता है तो जब पीला पहन के आता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। पीतांबराढ्यम दिव्याम नमामि, बड़े प्रसन्न होते हैं। और उनकी पूजन जो है विधान, सबसे पहले हम आपको बता दें, प्रातः काल उठ करके संकल्प करें, हे मां चंद्रघंटा हम आपका आज पूजन करेंगे। निर्मित हो जाएं, धरती माता का पूजन करें। उठने के बाद एकदम चंद्रघंटा का पूजन नहीं किया जाता। चंद्रघंटा विवाहित है। आजकल लोग मंदिर में जाते हैं, कभी पूजा कर देते हैं। भगवान का भी समय है। भगवान प्रातः काल कब उठते हैं, उनका मंगला आरती कब होती है, श्रृंगार आरती कब होती है, भजन आरती कब होती है, भोग आरती कब होती है, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। भगवान पाताल में है, मृतलोक में है, आकाश लोक में है। अगर आप आकाश लोक में भगवान हैं और उनका अभिषेक कर दो तो मृत्यु तल हो गया, वो तो फल थोड़ी मिला और उल्टा हो गया। आप मां जगदम्बा को जो फूल चढ़ते हैं वो चढ़ते कमल के फूल और शंख पुष्प के फूल चढ़ते हैं। और यदि आपने उनको कनेर के फूल चढ़ा दिए तो उल्टा हो गया, अशुभ हो गया, तो फल की जगह और अशुभ हो जाएगा। तो कनेर के फूल नहीं, कमल के फूल चढ़ाइए, शंख पुष्प के फूल चढ़ाइए। इस प्रकार उनका पूजन जो करता है उसे फल मिलता है। जी पंडित जी, और अगर हम बात करें तो नवरात्रि में बहुत से लोग हैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो इस पाठ की क्या महत्वता है, क्या इस पाठ को करने से क्या लाभ मिलता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। 9 दिन शक्ति का पर्व है। विश्व के सनातनियों को यह संदेश है कि ये नवरात्रि व्रत केवल नहीं है, ये शक्ति की आराधना का दिन है, शक्ति को प्राप्त करने के दिन है। और शक्ति कहाँ है? नारी में शक्ति है। हम कन्या की पूजा करते हैं, कन्या के अंदर शक्ति होती है। हमें संदेश ये मिलना चाहिए कि विश्व की समस्त सनातनियों को, समस्त नारियों का हम सम्मान करें। हमें यह दुर्गा सप्तशती से प्राप्त होता है कि शक्ति कैसे प्राप्त होगी? दुर्गा सप्तशती का यदि जो व्यक्ति पाठ करता है उसके 14 अध्याय है। प्रतिदिन 14 अध्याय जो व्यक्ति करता है, अगर ना कर पाए, करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि करता है, मां काली का ध्यान करके प्रारंभ कर दे। खड्गम चक्रतेष्टा परिगाम छूलम भूषण सरा शंखम सदीम कृष्ण नाम सर्वांग भूषावताम नीलास मास पादसगाम सहिवे महाकालिकाम यामोस्तो स्वपतकमंजो हंतुम मधु के दिवम। यह महाकाली महालक्ष्मी का ध्यान करके, महासरस्वती का ध्यान करके पूरे सप्तशती का पाठ करे, 9 दिन तक प्रतिदिन पाठ करे। और एक उपाय और हम बता देते हैं आपको कि अगर पूरा सप्तशती का पाठ ना कर पाए तो केवल कुंजिका का पाठ कर ले। कुंजिका के केवल 8 मंत्र हैं। कुंजिका पाठ मात्रेणो दुर्गा पाठ फलम लभेद। यदि यात्रा में है, कहीं कुछ कार्य व्यस्त है, तो कुंजिका पाठ 5 मिनट का कर ले। लेकिन अगर मां जगदम्बा का जो मान्यता है पाठ का, जो व्यक्ति करता है, अग्न्यादग्न मानस्तु, जो अग्नि में जल रहा हो, अग्न्यादग्न मानस्तु शत्रु मध्य गतो रणे,
शत्रु के बीच में घर गया हो, विस्मय दुर्गमे चेभ्यार्ता शरणम गता ना तेसाम जायते किंची दसुरम रण संकटे। यदि व्यक्ति विषम दुर्गम अवस्था में फंस गया हो, चारों तरफ से अग्नि में जल रहा हो, बह गया हो, कुछ भी हो गया हो, केवल मां को याद कर ले, वो मां उसके संकट को हर देती है। ये चंद घंटे थी मां का ये चमत्कार है। कितना समझो, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कूष्मांड भैरव नश्यंती दशनातस्य। केवल अगर आप सप्तशती का पाठ करते हैं, आपने मानता पूछी बता रहे हैं, यदि आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो यह सब जो चीजें हैं, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताला कूष्मांडा भैरवद्या नश्यंति दशनातस्य कवचे। यदि जो व्यक्ति कवच का अर्गला कीरक पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है तो उस व्यक्ति को देख करके ग्रह भूत पिशाच तो वैसे भाग जाते हैं उस व्यक्ति को देख करके। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि सप्तशती के पाठ का कितना महत्व होगा। और सप्तशती का नहीं कर पा रहे हैं तो केवल कुंजिका का पाठ कर लीजिए। लेकिन तृतीय दिन की जो पूजा है वो चंद्र घंटे दी माता की पूजा है। ओम श्रीम ओम देवीम चंद्र घंटाय नमः, ओम देवीम चंद्र घंटाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कर ले। लेकिन चंद्र घंटा का जो दिन है तृतीय दिन, उस दिन यदि उस व्यक्ति ने 108 बार जाप कर लिए चंद्र घंटा मां का ओम देवीम चंद्र घंटाय नमः, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण जाएंगी, शक्ति प्राप्त होगी, जो बाधाएं सब नष्ट हो जाएंगी। उनका पूजन कर लिया, अगर मान लीजिए सप्तशती का पाठ के साथ साथ पूजन भी कर लिया, कलश की स्थापना कर दी। मां चंद्रघंटा की पूजा सीधे नहीं कर सकते आप, सुनिए, पहले उसके पहले आपको धरती की पूजा करनी पड़ेगी। उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनियां हैं, 64 योगनियों में कुछ योगनियां हैं 13 योगनी, उनकी पहले पूजा करना पड़ेगी। जया है, रिक्ता है और इस प्रकार देवी है, कमला है और तस्या है। ये 13 योगनियों की पूजा करने के पश्चात कलश स्थापना करें मां, फिर उसके बाद मां का ध्यान करें चंद्रघंटा का। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटाए चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता और नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी चंद्रघंटा देवी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आगच्छ चंद्रघंटा देवी अत्तिष्ठाने तिष्ठो एवत्तम पूजाम करस्यामि तावत्तम सन्निधो भव। हे चंद्रघंटा मां, आप पधारिए। बहुत सरल है वो, बहुत मोहक है। अगर जीवन में आपके कहीं कष्ट है तो आप समझ लीजिए आप अध्यात्म शक्ति से दूर हैं। अध्यात्म शक्ति के देने वाला अगर कोई है, लोग बोलते हैं अंगूठी पहन लो, अरे अंगूठी पहनने से कुछ नहीं होता। आपके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति चाहिए तो ये नवरात्रि में 9 दिन आते हैं, केवल 9 दिन। इन 9 दिन में 9 देवियों को मान लीजिए। और सबसे बड़ी देवी जो बताया हमने कि चंद्रघंटा देवी, वो चंद्रघंटा देवी जो है मां चंद्रघंटा पार्वती के स्वरूप हैं और वह आपको अध्यात्म शक्ति से लबारेब कर देती हैं। और जहां आपके साथ अध्यात्म शक्ति जुड़ गई, सारे कार्य बन जाते हैं। मां चंद्रघंटा अध्यात्म शक्ति देती है आपको। अध्यात्म शक्ति आएगा तो आपका मन अच्छा होगा, शक्ति बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। और जब व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो कार्य में मन लगता है। और जब कार्य में मन लगता है तो सारे काम बनते हैं, धन की प्राप्ति होती है, ये लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो मां चंद्रघंटा का ये नियम है। पंडित जी, अगर उपवास की बात करें, 9 दिन उपवास रहते हैं, तो उपवास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस तरह क्या प्रक्रिया है उपवास रहने की? देखिए, विश्व के सनातनियों हमें कहना चाहते हैं केवल उपवास करने को नहीं होगा, उपवास के साथ संकल्प करना होगा। नवरात्रि का व्रत क्या है? मां शक्ति की आराधना का दिन है, आराधना के पर्व है। हम व्रत करें और नारी का अपमान होता रहे तो हम कैसे व्रत रहें? आज विश्व में नारियों का अपमान कहीं हो रहा हो तो पूजन का कोई महत्व नहीं है। हम कन्या की पूजन करते हैं, कन्या की पूजन करने के साथ साथ विश्व के नारियों का भी सम्मान करें। अरे नवरात्रि में केवल अपनी मां के पास जाके बैठ जाओ, उतने में आपको फल मिल जाएगा। आप कभी ना बैठ पाओ, लेकिन नवरात्रि के दिन अपनी मां के पास जाके बैठ जाओ, मां के चरण दबा दो, मां से पूछ लो मां क्या खाना है, क्या पीना है। अगर मां की इच्छा भी आपने अगर अपनी खुद की मां की इच्छा पूरी कर दी तो वो है चंद्रघंटा का देवी का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। यह शक्ति का पर्व है, नारी के सम्मान का पर्व है। आज हम संकल्प ले ले इस नवरात्रि के माध्यम से कि हमारे रहते हुए
हमारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, तब नवरात्रि का व्रत का महत्व है। तो पंडित जी, अगर हम माँ चंद्रघंटा के विशेष पूजा की बात करें तो किस तरीके से उनकी विशेष पूजा की जा सकती है? माँ शक्ति की आराधना जितनी की जाए उतनी ही अच्छी है, लेकिन माँ की पूजा, माँ के पास जितना पहुंच जाओ आप, हमने कहा ना कि अपनी स्वयं की माँ के पास भी जाके पहुंच जाते हैं आप और अपने स्वयं की माँ की इच्छा भी पूरी कर देते हैं, तो वह भी पूजन का फल प्राप्त होगा। किसी की बहन बेटी को आप की उपस्थिति उसे सुरक्षित महसूस करा दे, यह भी एक पूजा है। आपका होना वहां पर उस क्षेत्र की बहन बेटियों को ये लग जाए कि ये व्यक्ति यहां पर खड़े हुए हैं, मैं सुरक्षित हूं, यह भी संकल्प है, यह भी पूजा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है शक्ति की आराधना जितना हो सकता है संकल्प के साथ करें। प्रातः काल उठ करके जो बन सके कलश स्थापना कर दे, योगिनी की पूजा करें, गंध, अक्षत, फूल, दूबा, लौंग, इलायची ये चढ़ा दें और मिश्री का भोग लगा दें, दूध से बनी मिठाइयां चढ़ा दें। और सबसे अच्छी बात है मां के सामने प्रार्थना कर ले, मां अभी सिद्धा सिद्ध हो, मां हमें कुछ नहीं आता, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, हम मंत्र से हीन है, क्रिया से हीन है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरसरो यदि पूज तो म्या देवी परिपूर्ण वस्तवे। हे मां, हम ना मंत्र जानते, ना तंत्र जानते, ना यंत्र जानते, हम तो माए जानते हैं कि कुपुत्र हो जाए कसदबी कुमाता न भविति, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए पर मां कुमाता नहीं हो सकती। इस भाव से मां की हम जब पूजन करें, आद्य शंकराचार्य जी भी यही करते थे और हमारे यहां संत हुए भारत में, हमें आदर्श जो हमारे भारत में आदर्श स्थापित करके गए हैं मां जगदम्बा के नाम पर, एक संत हुए हैं स्वामी रामकृष्ण परमानंद जी महाराज। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज प्रातः काल उठ करके सायंकाल और सायंकाल से लेके प्रातः काल दूसरे दिन तक मां का ही ध्यान करते थे, कोई पूजन विधान नहीं था उनका। और जब उनके शरीर में कोड़ हो गया, कोड़ बीमारी हो गई, तो घर वालों ने कहा कि तुझको कोड़ हो गया तो घर में कोड़ लग जाएगा, तो उनको घर से भगाओ। तो स्वामी जी को घर से अलग कर दिया, गांव में चले गए। तो गांव वाले उनको भोजन देने लगे कि अच्छे महाराज है, संत हैं, साधना करते हैं, दिन रात माता रानी को जपते रहते हैं। तो गांव वालों ने भोजन देना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक गांव वालों ने भोजन दिया और गांव वालों ने सोचा अगर हम इनके पास बार बार जाएंगे तो कोड़ हमें भी लग जाएगा। तो गांव वालों ने भोजन देना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद फिर वो गांव से बाहर कर दिया उनको, और जब गांव के बाहर चले गए तो लोग भोजन देने जाने लगे उनके पास। कभी कोई जाए, कभी कोई जाए, कभी 2 दिन बाद गैप हो गए, कभी 1 हफ्ते बाद जाने लगे। फिर कुछ दिन लोगों ने देना बंद कर दिया। एक दिन गांव वालों ने देखा एक विमान आ रहा है ऊपर से, और विमान से थाल उतर रही है, वो थाल उनके सामने रखी जा रही है। विमान भोजन किया उन्होंने, थाल वापस चली गई, विमान वापस चला गया। गांव के लोग आए, बोले महाराज ये क्या है? बोले कुछ नहीं, माता रानी आती। बोले हमें क्यों नहीं दिखती? तो आज ये बात समझना होगा कि हर व्यक्ति कहता ना भगवान हमको नहीं दिख रहे, अरे वो आंखें चाहिए ना, वो साधना चाहिए, वो भाव चाहिए। अगर आपके अंदर वो भाव है तो देखेंगे। तो मां जगदम्बा स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को भोजन कराती थी। ऐसे थे स्वामी राम परमहंस जी महाराज, लेकिन उनके शरीर में कोढ़ था। गांव वालों ने कहा कि मां से बोलो कोढ़ ठीक कर दे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मां से नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये पूर्व जन्म का है या किसी का है, किसी का दोष होगा। तो उन्होंने फिर भी लोगों ने कहा नहीं, पूछ के बताइए, तो आप बहाना बना रहे हैं। तब उन्होंने दूसरे दिन मां से कहा कि मां ये मेरे शरीर में कोढ़ है, इसको ठीक कर सकती हो? उन्होंने कहा रामकृष्ण, मैं स्वयं तुम्हें भोजन लेके आती हूं, ये कोढ़ तुम्हारे पूर्व जन्म का है, अगर इस जन्म में तुम्हें भोगना तो भोग लो, नहीं तो मैं ठीक कर देती हूं, अगले दिन भोगना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा नहीं मां, आप जहां हैं ये कोढ़ क्या चीज है? तो जीवन में समझ लीजिए यदि आपके पास कष्ट आ रहे हैं और आप पूजा कर रहे हैं तो समझ लीजिए पूर्व जन्म के कुछ कष्ट हैं, इस जन्म के नहीं है। वो पूर्व जन्म में जो आपने गलत कार्य किए हैं, पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं, वह पाप इस अध्यात्म शक्ति के कारण अब नष्ट हो रहे हैं, बार बार निकल के आ रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। ये 9 दुर्गा में आप जितनी साधना करेंगे, केवल मां की साधना करें, जैसे चंद्रघंटी थी माता है, प्रथम तीसरे दिन ओम देवीम चंद्रघंटाय नमः, इस मंत्र का जितना जाप करेंगे उतना फल प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, समृद्धि प्राप्त होगी। जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान मिल जाएगा,
जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनका विवाह हो जाएगा, जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही उनकी नौकरी लग जाएगी, जिनके पास कोई व्यवसाय नहीं उनको व्यवसाय हो जाएगा। चंद्र घंटे की माँ कौन है? वो सरल है, माँ है, विवाहित है। अविवाहित स्त्री को गुस्सा आ सकती है लेकिन विवाहित स्त्री गुस्सा नहीं आती। और भगवान शंकर की पत्नी है, माँ चंद्र घंटा स्वरूप है उनका, और उनसे हम प्रार्थना करें, केवल मानसिक प्रार्थना कर दे। कुछ भी नहीं है यदि आपके पास तो मानसिक प्रार्थना कर लो, ध्यान कर लो। या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटाए रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां चंद्र घंटा देवी आपको प्रणाम है। बार बार आप उनको प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम करो। सफेद फूल चढ़ा दीजिए, पीले फूल चढ़ा दीजिए, लेकिन कनेर का फूल भूल के मत चढ़ाइए, अशुभ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जहां मंदिर है सावधानी बरतना है। चावल चढ़ाते हैं आप तो चावल में टूटे हुए चावल नहीं होना चाहिए, अक्षत कभी बिछत नहीं होना चाहिए। और नारियल चढ़ाते हैं तो नारियल की जटाएं नहीं निकालना, जटाओं के साथ चढ़ाना है, क्योंकि जटा निकाल देंगे तो अशुभ हो गया। और ध्यान रखिए, मंदिर में जाके आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, सारी पूजा खंडित हो जाती है, आपका शरीर खंडित हो जाता है। जैसे ही आप मंदिर में पहुंच करके, कई लोग ऐसा करते हैं, उंगली चिटकाते हैं, कई लोग चिटकाते हैं, हमें देखा। तो जैसे ही आपने उंगली चिटकाई उसी दिन उसी समय आपका शरीर अशुभ हो गया। अशुभ होता है उंगली चिटकाना, मंदिर में तो अशुभ होता है। पैर घिसट के मंदिर में चलना महाअशुभ होता है। जो व्यक्ति मंदिर में नवरात्रि में व्रत रहते हुए पैर घिसट के चलता है उसका व्रत खंडित हो जाता है। जो व्यक्ति व्रत में नाखून काटता है वो उसका व्रत खंडित हो जाता है। जो व्यक्ति व्रत में उंगली चिटकाता है, अपने बालों में ऐश्वर्य से रहता है, तेल लगाता है, तो ऐसा व्रत नहीं होता। व्रत संकल्प के साथ होता है, संकल्प में विकल्प नहीं होता है, साधना करना पड़ती है व्रत के लिए, यानी लक्ष्य यानी संकल्प। ये नहीं कि वो आप भूखे रह रहिए और सब कुछ खाइए। भगवान माता रानी ये नहीं बोलती कि आप हमारे यहां भूखे रहिए या ये खाते रहिए। वो चाहती हैं कि आप के द्वारा आपके परिवार में भी सार्थकता आए, आपके माध्यम से आपके परिवार में अध्यात्म शक्ति का उदय हो, आपके माध्यम से आपके परिवार धन से परिपूर्ण हो, समृद्धि से परिपूर्ण हो। और सबसे बड़ी बात है, मां चंद्रघंटा देवी शांति की प्रतीक है, शांति देने वाली। आपके घर में विवाद चल रहा हो, मैं कहता हूं मां चंद्रघंटा का ओम देवीम चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। दो जहां लड़ रहे हो आप, जहां उसके पास खड़े हो जाइए, थोड़ा दूर जाकर के ओम देवी चंद्र घंटाए नमः बोलते शुरू कर दीजिए 11 बार। वो दोनों में एकता हो जाएगी। आप कहेंगे कैसे हो गया? ये मां चंद्र घंटा का प्रताप है। कोई परेशान चल रहा हो, रास्ता भटक गए हो, रास्ते नहीं मालूम हो, कई बार रास्ता नहीं मिलती, जंगल में जा रहे हो, रास्ता किससे पूछोगे? लेकिन तीसरे देवी का ध्यान कर लीजिए, मां जगदम्बा स्वयं साक्षात है, वो उनका ध्यान कर लीजिए। मां, हे मां देवी चंद्र घंटाए नमः, हे मां देवी चंद्र घंटाए नमः, मुझे रास्ता दो। आपको लगेगा कोई व्यक्ति वहां से आ रहा है रास्ता बताने के लिए। ये साक्षात चंद्रघंटा मां देवी का प्रभाव है, ये प्रताप है उनका। ऐसी मां चंद्रघंटा देवी के विशेष पूजन में आप पीले फूल चढ़ाइए, सफेद फूल चढ़ाइए, लेकिन शंख पुष्प के फूल चढ़ाइए, कमल के फूल चढ़ाइए, बढ़िया सुंदर कमल का फूल। और कमल का फूल क्यों चढ़ाइए? ये मन में आता ना प्रश्न के पंडित जी कमल का फूल क्यों बोल रहे हैं? कमल का फूल जो है, आप सुनिए, कमल का फूल प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त करता है, नकारात्मक चीजों को समाप्त करता है और आपको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए कमल का फूल शक्तिदान है, शक्ति उससे मिलती है। यदि कमल का फूल मां जगदम्बा को अर्पण कर दो तो आपको शक्ति प्राप्त होगी। शंख पुष्पी का फूल अर्पित कर दो, और विशेष फूल, और सबसे बड़ी बात है गुलाब का फूल। पीले गुलाब यदि हम मां जगदम्बा को चढ़ा देते हैं, गुलाब के फूल बहुत प्रिय है। मां चंद्रघंटा देवी को गुलाब के फूल इतने प्रिय है बंधुओं, यदि आप एक गुलाब का फूल, अरे आप आजकल के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं, युवाओं यहां वहां गुलाब के फूल मत बांटो। एक फूल, सबसे सुंदर नारी, भारत की, विश्व की नारी, सारे त्रिलोक की नारी, उससे सुंदर कोई नारी नहीं है। मां जगदम्बा को अर्पण कर दो, वह मां जगदम्बा आपके सारे मन पूर्ण कर दोगी। जो आपने मन में कामना की होगी वो कामना पूरी हो जाएगी, धन धान से परिपूर्ण कर देगी। मां चंद्रघंटा का ध्यान करके एक बार सुनहरे कपड़े पहन करके मां जगदम्बा को साष्टांग प्रणाम करके देखो, आपके सारे मन पूर्ण हो जाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, तो जिस तरीके से आपने हमें चंद्रघंटा माता के बारे में इतनी अद्भुत जानकारी दी उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया 24 के साथ। नमस्कार।